हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 97 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसी से संबंधित हम प्रश्न को लेके आए हैं। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। और इनमें से ऐसा गद्यांश दे दिया जाता है जिसका आपको शीर्षक पता नहीं है, जो आपने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, उन्हीं सब पॉइंट को इस वीडियो में गद्यांश के रूप में दिए जाते हैं और उसको आपको बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है गद्यांश, इसको हम पढ़ देते हैं पहले, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी उसके साथ साथ लाए 5। इनमें से कौन भीरू का विलोम शब्द है। उसके बाद गांधी जी आप अपनी बात किस तरह कहते थे। उसके बाद गांधी जी का प्रेम कैसा है। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। पूरा जो अनुच्छेद दिया है इसके लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा वो आपको बताना होगा। उसके बाद अनुच्छेद के अनुसार हम महानता को पूरी तरह से समझ क्यों नहीं सकते। हाँ, तो ये सभी प्रश्न है, 5 प्रश्न है। और इन सभी 5 प्रश्नों को तब हम लोग बना पाएंगे जब इन गद्यांश जो हम गद्यांश दिए हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ देते हैं, इसमें आखिर लिखा है क्या इस अनुच्छेद में। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। महापुरुष लोग जब आते हैं हम अच्छी तरह नहीं पहचान पाते हैं। इसमें कहा गया है जब महापुरुष लोग आते हैं हम उन्हें अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया क्योंकि हमारा मन भीरू और अस्वच्छ है। भीरू और अस्वच्छ है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे मन में, पहले हम पूरा पढ़ देते हैं, ठीक है। हमारे मन में वो क्षमता नहीं है जिससे हम महानता को पूरी तरह समझ सके, ठीक है। हमारे मन में वो क्षमता नहीं है जिससे हम महानता को पूरी तरह समझ सके, है ना। तो जो महापुरुष प्रेम देकर अपना परिचय देते हैं, यानी जो महापुरुष है वह प्रेम देकर, प्यार देकर अपना परिचय देते हैं, उनको हम उनके प्रेम से किसी सीमा तक समझ भी सकते हैं ना। जो हमसे प्रेम से बात करता है, प्रेम से परिचय देता है, तो उसे हम कुछ सीमा तक, कुछ हद तक उसे हम लोग पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से अपना परिचय देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हम लोग समझ गए हैं कि गांधी जी हमारे हैं। उनके प्रेम में ऊंच नीच, मूर्ख और विद्वान, अमीर और गरीब का भेद नहीं है ना। तो हम लोग पहचान लिया है कि नहीं, गांधी जी हमारे हैं। वो इसलिए हमारे हैं क्योंकि उनके जो प्रेम में, प्यार में ऊंच नीच, मूर्ख और विद्वान, अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, सब समान था उसकी नज़र में। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने अपना प्रेम सभी को समान रूप से वितरित किया ना, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, सबको समान रूप से देखा, सबको समान प्यार दिया। कौन? गांधी जी। उसके बाद है उन्होंने जो भी कहा है वह केवल बातों से नहीं कहा है ना, अपितु दुख की वेदना से कहा है ना। इन्हें जो कह दिया नहीं, उन्होंने जो भी कहा है वो दुख की वेदना, करुणा वेदना से कहा है, जो भी बात कहा है। उनका धैर्य देखकर, ममता देखकर उनका संकल्प सिद्ध हो गया है और किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, अपितु त्याग द्वारा, दुख द्वारा, तपस्या द्वारा वह अपने संकल्प में सफल हुए हैं। बस ये रहा आपका गद्यांश। अब इसको हम पढ़ दिए हैं। हाँ, अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है उसको समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। मोटा मोटी क्वेश्चन का कहने के यही मतलब हुआ कि मतलब जो भी महापुरुष जितने भी लोग हैं हम उन्हें अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हमारे जो मन में है वो भीरू और अस्वच्छ है। हाँ, उसके बाद हमारे मन में वो क्षमता नहीं जिससे हम मतलब महानता को पूरी तरह समझ सके। हाँ, उसके बाद जो भी महापुरुष प्रेम देकर, प्यार देकर अपना परिचय देते हैं हम उन्हें कुछ हद तक समझ सकते हैं। हाँ, उसके बाद गांधी जी जो ऊंच नीच, मूर्ख विद्वान, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते थे, उसके नज़र में सबको समान प्यार देते थे। हाँ, कोई भी बात कहते थे तो हंस के मुस्कुरा के नहीं, पूरा दुख की वेदना, करुणा से कहते थे। हाँ, उनका ममता देखकर संकल्प सिद्ध हो गया था। इस तरह से ये कहा गया इस अनुच्छेद में। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं अब, ठीक है। इसको हम पढ़ लिए, बस यहाँ बाकी यहाँ भी साइड में दिए हैं। क्वेश्चन पहला है कि इनमें से कौन सा भीरू का विलोम शब्द है, यानी कि उल्टा शब्द है भीरू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गद्यांश में कहाँ पे भीरू आया है, क्योंकि हमारा मन भीरू और अस्वच्छ है। तो भीरू का मतलब पहले आपको जानना पड़ेगा, भीरू का मतलब होता क्या है, ठीक है। भीरू, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है हम बताते हैं। भीरू का मतलब होता है डरपोक। भीरू का मतलब क्या होता है? डरपोक। डरपोक बोलिए या कायर बोलिए, डरपोक बोलिए या कायर। तो भीरू का मतलब डरपोक, कायर होता है। अब आपको उसका उल्टा क्या होगा? कायर होगा। ये तो इसका मतलब पर्यायवाची हो गया भीरू। डरपोक ये भी उसका पर्यायवाची, उल्टा नहीं हुआ। बुजदिल ये भी उसका पर्यायवाची है।
निडर। हाँ, तो कायर का उल्टा निडर होता है, सबको पता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, निडर। क्या होगा? निडर। कायर, भीरू का उल्टा क्या होगा? निडर। बाकी ये कायर, डरपोक, बुजदिल, ये तीनों भीरू का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हमको उल्टा शब्द मांग रहा था, तो उल्टा शब्द क्या होगा? भीरू का उल्टा निडर। ठीक है, भीरू का अर्थ क्या होता है? डरपोक, कायर। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया, यानी कि आपको 1 नंबर मिल गया। इतना पढ़े, समझ में आ गया? हाँ, 1 नंबर आपको मिल गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कुल 5 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। क्वेश्चन है कि गांधी जी अपनी बात किस तरह कहते थे? पूरा गद्यांश से पढ़ लिए थे। गांधी जी अपनी बात किस तरह से कहते थे? निर्ममता से, करुणा और वेदना से, कठोरता से, हंसते और मुस्कुराते हुए। तो हम लोग पढ़ें कि निर्ममता से। हाँ, ये तो इस ऐसे नहीं कहते अपनी बातों को, ये ऑप्शन गया। उसके बाद कठोरता से, ये भी नहीं बोले थे, ये भी आंसर नहीं होगा। हंसते मुस्कुराते, ये भी नहीं, हंसते मुस्कुराते वो नहीं बोला था। वो बात जो बोला था करुणा वेदना से, यहाँ पे देखिए ना, जितने बात बोले हैं यहाँ, दुख की वेदना हो गया, करुणा हो गया, उस तरीके से बात को कहा है गांधी जी ने। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करुणा और वेदना से गांधी जी अपनी बात कहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, करुणा और वेदना से। गद्यांश से भी आपको पढ़ पढ़ के, छाँट छाँट के इस जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन था भीरू का उल्टा निडर, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में कह रहा था कि गांधी जी अपनी बात किस तरह से कहते थे? करुणा और वेदना से। ठीक है, 2 नंबर आपके झोली में चले गया। तो इस तरह से बनाना है, उतना कठिन भी नहीं होता। जो गद्यांश है उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, समझ लीजिएगा, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रेम कैसा है? क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आपको बताना गांधी जी का प्रेम कैसा था इस गद्यांश के अनुसार। भेदभाव रहित, भेदभाव सहित। रहित सहित में आप अंतर समझिए। रहित सहित, ठीक है। भेदभाव सहित मतलब क्या हो? भेदभाव के साथ, है ना, सबके साथ भेदभाव करता था। भेदभाव सहित, भेदभाव सहित, है ना, उसके साथ भेदभाव के साथ करता था। लेकिन रहित मतलब, भेदभाव रहित मतलब उसके बाद मतलब ना, वो किसी से भेदभाव के साथ नहीं प्यार करते थे या नहीं उसको समझते थे, सबको समान समझते थे। भेदभाव रहित का मतलब ये हुआ, है ना, उसके साथ भेदभाव नहीं करते थे। भेदभाव रहित का मतलब ये हुआ, और सहित का मतलब करते थे। ठीक है, उसके साथ भेदभाव। तो यहाँ पे देखिए, आपको भेदभाव रहित है, दूसरा ऑप्शन में भेदभाव सहित है। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। उसके बाद आपको दिया है बहुत ही सीमित है, सच को समझने की क्षमता नहीं है। गांधी जी का प्रेम कैसा? सच को समझने की क्षमता नहीं है। यहाँ ऐसा बात कोई कहा नहीं गया है, ये तो आंसर होगा नहीं। बहुत ही सीमित है, ये भी नहीं कहा गया बहुत सीमित उसका प्यार है, उसके साथ भेदभाव जो करता है, प्रेम है, ये भी सीमित है, ये भी नहीं होगा। होगा तो भेदभाव रहित या भेदभाव सहित। अब सहित होगा कि रहित होगा? तो भेदभाव जिसके साथ नहीं होगा, जिसके साथ भेदभाव किसके साथ नहीं होगा? रहित में। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भेदभाव रहित। ठीक है, गांधी जी का प्रेम कैसा था? भेदभाव रहित, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। जो अमीर गरीब, ऊंच नीच, मूर्ख विद्वान, सबके साथ समान व्यवहार थे। किनके? गांधी जी के। तो इस तरह से आपको इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि भेदभाव रहित। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक है, यानी कि इतना जो दिया हुआ गद्यांश, ये जो अनुच्छेद है इसको हम पढ़ लिए, है ना, तो इसके लिए कोई उपयुक्त शीर्षक बोलिए जिसके अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं। हाँ, तो उसके लिए शीर्षक आपको चुनना पड़ेगा। शीर्षक यहाँ पे नाम नहीं दे, इसी तरह गद्यांश दे देगा बड़ा सा लंबा चौड़ा, पढ़ लीजिए। उसके लिए कोई उपयुक्त अच्छा सा शीर्षक चुनिए, ठीक है, जो उसके सुटेबल उसके साथ बैठ सके, उसका कोई मतलब उसके अंतर्गत जो भी बात कही गई है उसके अंतर्गत हो, वैसा शीर्षक आपको चूज करना है। ऑप्शन में दे रखा है सुख की वेदना, ये जो पूरा हम पढ़ दिए थे पहले, सुख की वेदना शीर्षक ये अच्छा होगा। उसके बाद अपना संकल्प, मूर्ख और विद्वान लोग, गांधी जी का प्रेम परिचय। उतना जो हम अनुच्छेद पूरा पढ़ दिए, गद्यांश पढ़ दिए, हमको यहाँ पे पूरा गद्यांश में ही गांधी जी के बारे में कहा गया। गांधी जी का प्रेम कैसा था, गांधी जी का व्यवहार कैसा था, किसके साथ कैसा व्यवहार करता था। हाँ, वो बड़ा छोटा ऊंच नीच गरीब अमीर ये नहीं देखते थे। हाँ, उसका धैर्य ममता देखकर, संकल्प देखकर अपना सिद्ध किया, अपने तपस्या द्वारा वो अपने संकल्प में सफल हो गए। तो सारे जो गद्यांश हम पढ़ दिए हैं इनके बारे में बताया गया है। सुख की वेदना में इससे कोई लेना देना है नहीं है। अपना संकल्प, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मूर्ख और विद्वान लोग, यहाँ तो मूर्ख और विद्वान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। तो इसमें जो चर्चा किया गया वो गांधी जी के बारे में ही पूरा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गांधी जी का प्रेम परिचय। इस शीर्षक, अगर इस गद्यांश का आपको शीर्षक चूज करना होगा तो शीर्षक यही होगा, गांधी जी का प्रेम परिचय। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया।
तो 4 क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि 5 क्वेश्चन थे गद्यांश से, 5 क्वेश्चन हम लेके आए, 4 क्वेश्चन बता दिए, ये 5वां और लास्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार हम महानता को पूरी तरह से समझ क्यों नहीं सकते हैं। महानता को हम पूरी तरह से समझ क्यों नहीं सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखा, क्योंकि हमारा मन स्वच्छ है, क्योंकि हमारा मन निडर है, क्योंकि हमारे मन में वह क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए क्या कहता है कि महानता को पूरी तरह से हम समझ क्यों नहीं सकते हैं। एक बार हम फिर गद्यांश को पढ़ देते हैं। महापुरुष लोग जब आते हैं हम अच्छी तरह नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे मन भीरू और अस्वच्छ है, हमारे मन में वह क्षमता नहीं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो इसीलिए आंसर मिल गया, हमारे मन में वो क्षमता नहीं जिससे हम लोग महानता को पूरी तरीके से समझ सके। तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि महानता को हम पूरी तरीके से समझ क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में वो क्षमता ही नहीं है जो कि हम महानता को सही तरीके से समझ पाए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? क्योंकि हमारे मन में वो क्षमता नहीं, क्योंकि यहाँ पे गद्यांश में खुद लिख दिया कि हमारे मन में वो क्षमता नहीं जिससे हम महानता को पूरी तरीके से समझ पाए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन में वो क्षमता नहीं जिससे कि हम महानता को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था। अगर इस तरह से अगर बना लेते हैं एग्जाम में तो 5 नंबर आपके झोली में चला जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अच्छा से गद्यांश पढ़ेंगे तो आपका 5 नंबर आएगा ही, है ना। लेकिन अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ही बनेगा। ये 5 प्रश्न थे जो हम आपको बता दी। एक बार हम 5 प्रश्नों को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गांधी जी का प्रेम परिचय। गांधी जी का प्रेम कैसा है? तो भेदभाव रहित है ना। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ समान व्यवहार। गांधी जी अपनी बात किस तरह कहते थे? तो करुणा और वेदना से। ठीक है, उसके बाद भीरू का उल्टा क्या होगा? निडर। भीरू का अर्थ होता है डरपोक, कायर, उसका उल्टा क्या होता है? निडर। तो ये रहा 5 क्वेश्चन गद्यांश के साथ, जो कि हम आपको बता दिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।